उस फ़िल्म के कुछ 4-5 मिनट की कुछ वीडियो आई हुई है, ट्रायल के तौर पर जैसे उसको वायरल किया गया हो। उसके अंदर जो-जो चीज़ें हमने देखी हैं, तो ये निहायत ही आपत्तिजनक और काबिल-ए-एतराज़ चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी बेहुदा बातें उसके अंदर कही गई हैं, जिसे मुसलमान तो छोड़िए, जो इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम होगा वो भी उसे पसंद नहीं करेगा और वो भी एक बार कहने पर मजबूर हो जाएगा कि नहीं, जो हुआ बहुत गलत हुआ है। और फिर ज्ञानवापी मस्जिद को भी उसमें छेड़ा गया है, जिसका मामला अदालत के अंदर चल रहा है। मुकदमा जब चल रहा है, ऐसे में इस तरीके की फ़िल्म रिलीज़ करना और इस तरह की आपत्तिजनक बातें उसके अंदर डालना, ये मुकदमे को भी प्रभावित कर सकता है। तो ये किसी भी तरीके से ये इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हमारी उसके अंदर आपत्ति है। इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद है और दीगर मुल्क के जो मौलवी मौलाना टाइप के दिखने वाले मुसलमानों के बारे में जिस तरीके का कमेंट और जैसी वीडियो उसके अंदर डाली गई है, तो ये एक तरीके से ये जब बतलाने की कोशिश की गई है कि दारुल उलूम देवबंद गोया दहशतगर्दी का अड्डा है। आज जितने इस तरीके के मौलाना, मौलवी शक्ल सूरत वाले, तो आतंकवादी हैं वो। इस तरीके की बातें बहुत ही घटिया। अब ज़ाहिर है कि इस तरीके की अगर फ़िल्म रिलीज़ होती है तो पूरे मुल्क के अंदर एक नफ़रत का माहौल पैदा हो सकता है, अमन-ओ-अमान पामाल हो सकता है, जज़्बात में आकर लोग क्या कर लें कुछ कहा नहीं है। तो जैसा कि आपको भी मालूम है कि इस तरीके की जब चीज़ें मंज़र-ए-आम पर आती हैं, तो लोगों के जज़्बात उभरते हैं और ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो अमन-ओ-अमान के खिलाफ होती हैं। तो इसमें भी इस तरीके का होने का इम्कान है। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि हमारे मुल्क की फ़ज़ा ख़राब ना होने पाए, अमन-ओ-अमान बरकरार रहे। इसके लिए उसके खिलाफ कोर्ट में भी लोग गए हैं और मकामी तौर पर मैंने हमारे यहाँ शहर बनारस का अमन-ओ-अमान बरकरार रहे, कोई इस तरीके की फ़ज़ा यहाँ ख़राब ना हो। ज़िला प्रशासन से हमने कॉन्टैक्ट किया है, लेटर जारी करके उनके तवज्जो इस पर दिलाई है और हमें उम्मीद है कि सब ज़िला प्रशासन इसको संज्ञान लेगा और संजीदगी के साथ उस पर गौर करके जो हमारी दरख्वास्त है उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। सावन का पहला दिन उसी दिन शुरू हो रहा है, जुमा का दिन, और उसी दिन ये पिक्चर जी, ये इसलिए इस वजह से तो और ज़्यादा मुझे तशवीश है। एक तो जुमा का दिन, इस तरह की कोई भी घटना होती है तो जो नौजवान तबका ख़ास तौर से वो जज़्बात में आ जाता है और इस तरह की उल-जुलूल हरकतें सामने आ जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हालाँकि नौजवानों को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जितना आदमी को इख्तियार में हो उतना ही समझा पाएगा। तो इस तरीके का भी होने का अंदेशा रहता है। तो ये कि भई जुमा का दिन है, फिर सावनी सोमवार उसी दिन से शायद शुरू होने जा रहा है, सावन का महीना उसी, तो ये भी अब ये सिलसिला अगर चल पड़ा और सावन का महीना है और उसमें कावड़िए और जुमा भी है का भी दिन है और फिर सिलसिला हर सावनी सोमवार का जो रहता है, बाहर से लोग आते हैं दर्शन वगैरह के लिए। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि ये किसी तरीके से इस पर रोक लगाई जाए और यहाँ का माहौल खराब होने से बचाया जाए। और ये ज़िला प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि उसको संजीदगी से, गंभीरता से इस मसले को ले और जो हमने दरख्वास्त उसमें लगाई है उस दरख्वास्त पर अमल करने की कोशिश करे। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर वाराणसी में ज्ञानवापी पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी आमने सामने है, जहां एक तरफ अंजुमन इंतजामिया का यह कहना है कि इस फिल्म में ऐसे सीन हैं जो सीधे सीधे धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, वहीं अब ज्ञानवापी के जो पक्षकार हैं जिला प्रशासन के पास ये ज्ञापन लेकर पहुंचे हैं कि इस फिल्म की आड़ में कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं और इस फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। हमारे साथ ज्ञानवापी के पक्षकार अधिवक्ता, क्षमा करिएगा, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसमें क्या है, आपके इस ज्ञापन में क्या है चतुर्वेदी? देखिए, ज्ञापन का मूल कारण है, मूल जो है हम लोग का है कि उदयपुर फाइल्स जो है रिलीज होने जा रही है। तमाम लोग
विरोधी जो विचारधारा के लोगों हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिल्म को रिलीज न करने दिया जाए। हम लोगों की मांग है कि उदयपुर में जो घटना घटी है उस घटना की सच्चाई पर आधारित ये फिल्म है। ये किसी समाज, किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है और ना ही ये किसी व्यक्ति के खिलाफ है। इसलिए सत्यता की जो घटना घटित हुई है उसको फिल्म मेकर को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सच्चाई घटना जो है पूरे देश के सामने ला रहे हैं। इसको टैक्स फ्री किया जाए ताकि आम गरीब लोग भी, आम जनता भी, जो सोई हुई जनता है उसको सच्चाई पता चल सके कि समाज में किस तरह की घटनाएं घटती हैं, वैचारिक घटनाएं घटती हैं और लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। कन्हैया लाल को किसने सिखाया कि तुम जाके गला काटो और गला काटने के बाद तुम इस पूरी फिल्म बनाओ और उसको सोशल मीडिया पे जो है डालो? ये किसने सिखाया? इस पूरी फिल्म की मूल ये है कि ये सच्चाई घटना है। इसको जो फिल्म रिलीज हो रही है, हम लोगों की मूल मांग है कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए और सुरक्षा की व्यवस्था उन दर्शकों का किया जाए जो सिनेमा हॉल में सिनेमा पिक्चर देखने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था किया जाए। इस संदर्भ में एडीएम सिटी साहब के हम लोगों ने अभी पत्रक दिया है जिसपे उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि शासन से कि हाँ आप लोगों का ये ज्ञापन हम भेज देंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कानून व्यवस्था जो है इस शहर में न बिगड़े इस फिल्म की वजह से। ऐसी हमारी मांग, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। देखिए, जहां एक तरफ ज्ञानवापी के जो ये अधिवक्ता हैं वो फिल्म के टैक्स फ्री होने की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ जो दर्शक फिल्म देखने जाएंगे उनकी सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। वही अंजुमन इंतजामिया ने साफ कह दिया है कि फिल्म के जो रिलीज है उस पर रोक लगाई जाए। और देखिए यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं, इसके अलावा पक्षकार हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रशासन इस मामले में क्या निर्णय लेगा। प्रशासन का ये कहना है कि वो पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस फिल्म को रिलीज होने देंगे। शुक्रवार की तारीख है। आपका नाम? आप ही ज्ञानवापी मामले में पक्षकार है। सीता साहू, ज्ञानवापी याचिकाकर्ता। क्या कहेंगे, आप लोग जिला प्रशासन के समक्ष पहुंची हैं उदयपुर फिल्म को लेकर, मांग क्या है? उदयपुर फाइल्स के निर्माता निर्देशक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जिन्होंने सच को सामने लाने का प्रयास किया है। कन्हैया साहू जो निर्दोष था, जिसने कोई भी गलती नहीं की, तो उसको बेरहमी से मारा गया है और वो सच सामने आना चाहिए। हिंदू जागेगा, हिंदू को जगाना बहुत जरूरी है। सोए हुए हिंदू जो है ये फिल्म उसको जगाएगा। एक तरफ तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, अंजुमन इंतजामिया का ये कहना है कि इस फिल्म में ऐसे सीन है जिसकी वजह से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, शहर का माहौल बिगड़ सकता है। जब कन्हैया साहू को मारा गया तब तो ये मुफ्ती लोग कुछ नहीं बोले। आज क्यों हम लोग, इसीलिए तो यहाँ पे ये सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि बिना बेगुनाह मारा गया। कन्हैया साहू को बेगुनाह होते भी उसको मारा गया। तो त्रिपाठी जी भी हैं, अधिवक्ता ज्ञानवापी मामले के, क्या कहेंगे सुधीर जी? मुस्लिम पक्षकार का ये कहना है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। इसमें कई ऐसे सीन है उदयपुर फाइल्स में जो सीधे सीधे शहर का माहौल खराब कर सकती है, और आप लोग तो कहें कि सुरक्षा दीजिए दर्शकों को। ये बताइए, क्या उन्होंने मूवी बनाया है या मूवी का डायरेक्टर हैं या मूवी देखे हैं? अरे रिलीज होने से पहले कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? ट्रेलर के आधार पर। ट्रेलर तो 2 मिनट का है, ट्रेलर में सारी बातें सही है, जो अक्षरशः सही है। ट्रेलर के बारे में तो मैं शपथ दे सकता हूँ जितना सही है, और बाकी मूवी को रिलीज होने दें। देखिए, सेंसर बोर्ड ने देख लिया सही है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रिलीज होने दें, तो आप फिर क्यों माहौल बिगाड़ने वाली बात करते हैं? माहौल बिगाड़ने वाली बात न करें, सौहार्द वाली बात करें। टैक्स फ्री हो जाए, मुस्लिम भाई भी देखें, हिंदू भी देखें, सिख भी देखें, ईसाई भी देखें, पूरे भारतवासी इस मूवी को देखें। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में वाराणसी जिला प्रशासन का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था हो या शहर की शांति व्यवस्था हो, इन तमाम विषयों का ध्यान दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जब फिल्म आती है तो दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया रहती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।